पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजद में नहीं कम होगा संजय यादव का रुतबा, समीक्षा बैठक में बड़ी भूमिका की झलक। जी हां, आपको बता दें, राजद के भीतर हाल के दिनों में कई राजनीतिक हलचलें देखने को मिल रही है। चुनावी हार, संगठनात्मक असंतोष, रोहिणी आचार्य का नाराज होकर रिश्ता तोड़ना, सोशल मीडिया पर विवाद और लगातार उठते सवाल। इसके बावजूद एक चेहरा ऐसा है जिसका प्रभाव और महत्व कम होने का बजाय और मजबूत होते दिखाई दे रहा है, संजय यादव। तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकारों में शामिल संजय यादव की भूमिका और उनकी पकड़ सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में साफ दिखी। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई बैठक में जीते और हारे दोनों प्रकार के उम्मीदवार शामिल हुए। उनका उद्देश्य था हार के कारणों की वास्तविक समझ, संगठनात्मक कमियां, ग्राउंड रिपोर्ट्स और जनता से मिल रहे फीडबैक्स पर चर्चा। ऐसे माहौल में संजय यादव का नेताओं से हंसते हंसते मिलना, सहज रूप से बातचीत करना और प्रतिनिधि की बात ध्यान से सुनना यह संकेत देता है कि उनकी रणनीतिक मौजूदगी अब भी प्रभावशाली है। पार्टी के भीतर यह पहले से चर्चा का विषय रहा कि संजय यादव केवल सोशल मीडिया प्रचार या चुनावी डेटा तक सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति, ग्राउंड सेंटिमेंट्स और कैंडिडेट्स मैनेजमेंट को सक्रिय भूमिका निभाने वाले चेहरे हैं। यही वजह है कि हार के बाद भी इस गंभीर समीक्षा मीटिंग में उनका सक्रिय होना महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में लगातार 100 से अधिक उम्मीदवारों ने तेजस्वी को जमीनी हकीकत बताई। कुछ ने बूथ स्तर पर मिली चुनौतियों का जिक्र किया, तो कुछ ने संगठनात्मक कमजोरी, समन्वयन और कमी, फ्रंट और संसाधन के असमान वितरण, कार्यकर्ताओं की उदासीनता और विपक्ष की माइक्रो मैनेजमेंट जैसी बातों पर ध्यान आकर्षित किया। कई उम्मीदवारों ने यह भी साफ किया कि ग्राउंड पर असल मुद्दों की पहचान के साथ कार्यकर्ताओं ने उत्साह और नेतृत्व के साथ संवाद को और मजबूत करने की जरूरत थी। इस पूरे संवाद के दौरान संजय यादव की भूमिका प्रत्यक्ष की नहीं, बल्कि सक्रिय क्षेत्र और विश्लेषक की रही, जो आगे की रणनीति निर्धारण के सबसे अहम भागीदारी और इशारा करती है। रोहिणी आचार्य विवाद के बीच संजय की मौजूदगी का संदेश आपको बता दे। लालू परिवार से जुड़ा भावनात्मक विवाद, रोहिणी आचार्य का संबंध तोड़ने की घोषणा पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर चुनौतीपूर्ण रहा। ऐसे माहौल में संजय यादव की सार्वजनिक मौजूदगी और सहज व्यवहार यह संकेत देता है कि तेजस्वी यादव के करीब उनका भरोसा और उनका रोल अभी भी कायम है और पार्टी उन्हें रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ मानती है। यह समीक्षा बैठक केवल चुनाव हार पर चर्चा नहीं थी, बल्कि राजद के भीतर नई रणनीति, दिशा, टीम निर्माण, नेतृत्व की कार्यशैली और भविष्य की तैयारियों पे ऊपर संकेत थी। मौजूदा परिस्थितियों में यह साफ है कि राजद में संजय यादव का प्रभाव कम होने वाला है और बल्कि आने वाले समय में उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है। विश्लेषक तक यह जानते हैं कि अब क्या होने वाला है, वे बता रहे हैं कि अब राजद में क्या होने वाला है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। राजद यह जो विवाद चल रहा है उसके अंदर यह सुलझा पाता है और संजय यादव ये क्या कर रहे हैं पार्टी के अंदर और उनकी भूमिका क्या है और कितनी अभी भी वे सक्रिय हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल की मीटिंग में यह साफ देखने को मिला कि राजद के अंदर संजय यादव को लेकर कोई असमंजस नहीं है। संजय यादव पहले की तरह ही तेजस्वी यादव के रणनीतिकार रहे हैं और उसी तरीके से वे सक्रिय हैं। तो अब देखना होगा कि रोहिणी विवाद कहां आगे जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।